हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और सुसाइड करने का सोचते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हो? क्या आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स है? तो ये छोटी सी कहानी सिर्फ आपके लिए। ये कहानी की शुरुआत होती है 31 जुलाई 1965 में, जब याटे इंग्लैंड में एक लड़की का जन्म हुआ। 4 साल की उम्र में वो अपने माता पिता के साथ गांव को रहने चली आई। बचपन से ही उस लड़की को कहानियां पढ़ने का काफी शौक था और अक्सर वो अलग अलग कहानियां अपने दोस्तों को सुनाती थी। लेकिन वो हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि उसकी माता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। 15 साल की उम्र में ही उसकी दादी गुजर गई, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो कहते हैं ना कि जिंदगी और बुरा वक्त कभी अकेले नहीं आता। दादी के गुजर जाने के बाद उस लड़की और उसके पिता के रिश्ते में काफी खटास आ गई और उसके पिता ने उससे बात तक करना बंद कर दिया। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब उसकी मां की तबीयत काफी बिगड़ने लगी और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई क्योंकि उसके मां का गुजर जाना उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। वो काफी उदास रहने लगी और डिप्रेशन का शिकार हुई। वो अपने मां और दादी दोनों को खो चुकी थी और उसके पिता उससे बात तक नहीं करते थे। वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी और अपनी टूटी हुई जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए नौकरी की तलाश में थी। तभी उसने एक न्यूज़पेपर में जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखा। वो जॉब पोर्टुगल में एक इंग्लिश टीचर के लिए था। उसने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया और पढ़ाने के लिए पोर्टुगल चली गई। उसकी जिंदगी धीरे धीरे संभल रही थी और तभी एक रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात एक जर्नलिस्ट से हुई। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और दोनों के शौक आपस में काफी मिलते थे। वो दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना काफी अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे देखते देखते उन दोनों को आपस में प्यार हो गया और 1 साल बाद उनकी शादी हो गई और जल्दी ही उनकी एक बेटी भी हुई। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे उसके अपने पति के साथ रिश्ते खराब होने लगे और अक्सर उनके बीच काफी झगड़े होते थे और एक दिन उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वो बिल्कुल अकेली थी क्योंकि उसके पति के अलावा पोर्टुगल में उसका कोई नहीं था। बेबस वो उस देश को छोड़कर घर वापस आ गई। लेकिन पता चला कि पिता ने दूसरी शादी कर ली है और पिता ने उसको घर के अंदर आने नहीं दिया। अब वो कहां जाती? वो मायूस होकर वहां से लौट गई और एक छोटे से घर में किराए पे रहने लगी। उसका घर बिखर गया, उसकी नौकरी भी चली गई। अब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। वो इतनी गरीब हो चुकी थी कि घर का किराया देने तक भी उसके पास पैसे नहीं थे। वो अक्सर अपने दोस्तों से मदद मांगती थी। वो खुद भूखी रहती थी ताकि वो अपनी बेटी को खिला सके। वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसको ऐसा लगने लगा कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होगी। उसके अंदर जीने की उम्मीद भी खत्म हो गई और इस वजह से उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। लेकिन हर बार की तरह उसके सामने अपनी बेटी का चेहरा आ जाता था। अब उसके पास चॉइस थी, या तो वो पूरी जिंदगी रोती रहे या तो अपने हालात सुधारने की कोशिश करे। और फाइनली उसने वो डिसाइड किया वो वही करेगी जिसमें वो बेस्ट है, यानी कि अपने नॉवेल्स को लिखेगी। वो अक्सर अपने बेटी के साथ एक कैफे में नॉवेल्स लिखती थी, लेकिन वो कैफे का खाना ऑर्डर नहीं कर सकती थी। वो उस वजह से एक कॉफी ऑर्डर करती थी ताकि कैफे का ओनर उसको बाहर ना निकाले। ऐसे ही किसी तरह उसने अपने नॉवेल्स के फर्स्ट 3 चैप्टर लिखे। उसने इस नोवेल में सब कुछ झांक दिया और यह नोवेल ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो अपने नोवेल के साथ
बहुत सारे पब्लिशर के पास गई, लेकिन हर बार की तरह उसको सिर्फ नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। और बहुत सारे पब्लिशर ने तो उसका मजाक भी उड़ाया और कहा कि ऐसी बोरिंग नोवेल को कौन पढ़ना चाहेगा। लेकिन उसे अपने काम पे पूरा भरोसा था। 12 पब्लिशर से रिजेक्शंस खाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। कहते हैं ना कि अगर भरोसा किस्मत पे हो तो वो मिलेगा जो आपकी तकदीर में लिखा है, लेकिन अगर भरोसा खुद पे हो तो वो मिलेगा जो कि आप चाहोगे। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया और फाइनली एक छोटे पब्लिशर ब्लूम्सबेरी के सीईओ ने उस किताब को पढ़ा और उसकी बेटी को वो किताब बहुत ज्यादा पसंद आई और फाइनली 26 जून 1997 को ये किताब पब्लिश हुई। और पब्लिश होते ही सब लोग उसके दीवाने हो गए और आज वो किताब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब में से एक है। क्या आपको पता है कि वो लड़की कौन है? वो लड़की है जेके रावलिंग, जिनकी किताब हैरी पॉटर ने उनको दुनिया की पहली बिलियनर राइटर बना दिया। और आज उनके किताब के करीब 500 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है और उनके किताब पे कई सारे मूवीज भी बनी हुई है। तो ये थी कहानी जेके रावलिंग की। क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी लाइफ में ही सारी प्रॉब्लम्स है? खुद ही सोच के देख लीजिए। एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ सहा हो, उसने रास्ते में कई मुश्किलें आई, तूफानों ने उसको फंसाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो तूफानों से निकलकर सूरज की तरह चमक सकती है तो दुनिया का हर कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। जेके रावलिंग ने भी अपनी लाइफ में फेलियर और डिप्रेशन का सामना किया, लेकिन उन्होंने इसको अपनी कमजोरी नहीं बनाई, बल्कि इसी को ही अपनी ताकत बना दी और ऐसी किताब लिख डाली जो आज भी दुनिया में राज करती है। हमारी जिंदगी में भी बुरा वक्त आता है और चला जाता है, लेकिन हम इतना टूट जाते हैं कि जिंदगी से ही हार मान लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अंधेरों से जंग जिसने जीती है, सूरज बनकर वही चमकता है। हार मत मानो कभी और सीखने की कोशिश करो कि जिंदगी क्या सिखाने की कोशिश कर रही है और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंत में मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी।